So class third, so we will do the exercise of unit 7, that is sentences. So we will unit 8, that is sentences. So चलिए हम करते हैं. इसमें जो फर्स्ट है, read the following and put a tick against the correct statement, put a cross against the group of words that do not make sense and therefore are not sentence. जो सेंटेंस सही है उनके आगे हमें टिक करना है और जो सेंटेंसेस गलत हैं, कोई सेंस नहीं आ रहा है, उनके आगे हमें क्रॉस करना है. शीतल इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, टिक. Right. Gunjan is a good singer. Right. Tanmay has won the quiz contest. Right. Decorate their class the kids on the Diwali eve of. Incomplete है, सेंटेंस का सेंस नहीं आ रहा है, क्रॉस करिए. रिद्धि हैज़ क्रॉस, इनकम्प्लीट सेंटेंस है. मान, पायल एंड गौरव आर गुड फ्रेंड्स, टिक. राइट. The actress played her part very well, correct sentence. Avinash in class, wrong sentence because कुछ सेंस नहीं निकल रहा है. Children are often fascinated by superheroes, correct. रीमा very performed well exam in her, तो प्रॉपर वर्ड्स में नहीं रखा गया है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है. नाउ रीड द थर्ड वन. रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स प्रॉपरली, प्रॉपर सेंटेंस बिगनिंग विद द कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद द फुल स्टॉप. तो इसमें जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको हमको रीराइट करना है, क्योंकि इसमें प्रॉपर यूज में प्रॉपर वे में दिया गया है. देखिए आप ए में रिया इज़ ए प्रेटी गर्ल, इसमें देखिए आर हमारा कैपिटल होना चाहिए था, कैपिटल नहीं और ना ही गर्ल के बाद फुल स्टॉप है. तो हमें अब जो भी सेंटेंसेस लिखने हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना है और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप पुट करना है. रिया इज़ ए प्रेटी गर्ल, आर कैपिटल, आफ्टर गर्ल फुल स्टॉप. अखिल लव्स वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर, ए कैपिटल, आफ्टर कंप्यूटर फुल स्टॉप. आलोक प्लेज द फ्लूट ब्यूटिफुली, ए कैपिटल, आफ्टर ब्यूटिफुली पुट फुल स्टॉप. बी विजिटेड द साइंस म्यूजियम yesterday, W capital of B and after yesterday put full stop. The astronauts reached back safely, T capital, and after safely put full stop. F1 is I have left it, this you have to do it by yourself. So what you have to do, you have to write T capital letter and after successfully you have to put the full stop. Now move to page number 50. Read the following sentence. Worksheet second. Read the following sentence. I am Mohit. I am 10 years old. I study in DAV public school. I like playing video games, studying on the computer and reading detective stories. All the above sentences tells us about Mohit. जो भी जितने भी सेंटेंस ऊपर लिखे हैं वो मोहित के बारे में बता रहे हैं, यानी टेलिंग सेंटेंस हैं. जैसे हिज एज क्या बता रहे हैं, इसकी एज, हिज स्कूल, हिज हॉबीज़. दीज सेंटेंसेस आर टेलिंग सेंटेंस और स्टेटमेंट. तो मैंने आपको कल भी बताया था टेलिंग सेंटेंस जो किसी के बारे में बताते हैं उनको हम टेलिंग सेंटेंसेस कहते हैं. और टेलिंग सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स टेल्स अस समथिंग. जब हम टेलिंग सेंटेंस को पढ़ते हैं उसका मतलब है कुछ हमें बता रहे हैं, टेलिंग समथिंग. सो to read passage A1, man learns to fly, unity adventure of my English reader, identify and write 10 telling sentences. आपको 10 telling sentences लिखने हैं अपने द मैन लर्न टू फ्लाई में से. मैंने ये 10 लिखे हुए, आप चाहें तो दूसरे भी लिख सकते हो from that chapter only. So I am going to read it. In olden times, people's heartiest desire was to fly. They wondered how the birds could do so. At first they attached the wings to their bodies. They believed that the wings would help them to fly, but these experiments were dangerous. Many people died. Many people were seriously injured. In 1783, two brothers made a balloon. It was made of thin linen and paper. They filled with hot air. तो ये जितनी भी 10 सेंटेंस हैं ये कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो ये क्या हो गए, टेलिंग सेंटेंस. Now move to page number 51. Put the words in the bracket at their proper place to form correct statement. अब वन एग्जाम्पल इज़ डन फॉर यू. तो यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो हमको प्रॉपर प्लेस पर रखना है ताकि एक करेक्ट स्टेटमेंट बन जाए. वंस अ लॉयन बियर ओवर अ डियर. तो यहाँ पे दिया है फाइटिंग और डेड. तो वंस अ लॉयन एंड बियर वर फाइटिंग ओवर अ डेड डियर. both to eat the dead, तो both wanted to eat the dead animal. I was watching fight fox और their ब्रैकेट में है तो a fox was watching their fight. He quietly the deer went away. ate और and कहाँ ऐड करें, he quietly ate the deer and went away. Then when the lion and the bear got tired, they decided to share the prey. prey मतलब होता है खाना, PRAY मतलब प्रार्थना और PREY मतलब जो शिकार होता है, जो खाना होता है एनिमल्स का, दैट इज prey.
but were to see that their meal had already vanished. They were surprised to see that their meal had already vanished. Rearrange the following words to make proper sentence. One example is given for you. इसी तरह से यहाँ पर अरेंज करके हमें सेंटेंसेस को लिखना है प्रॉपर सेंटेंस, ताकि एक प्रॉपर सेंटेंस बन के निकल आए. काउ वाज सेट ऑफ ऑन अराउंड वर्ल्ड द टूर. A crow set off on a tour around the world. He saw places, and he saw many countries and places. One day he covered a land with ice. One day he reached a land covered with ice. डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. आप वन डे ही, डे के बाद ही जरूर लिखिएगा. There he saw a penguin there. It looked like a large black and white bird. Crow has a surprise to see it. The crow was surprised to see it. He has seen bird never any like it. He had never seen any bird like it. Worksheet 3rd. Read the following. Are you going to the market? Is she a teacher? Am I late? Was the news channel launched last week? Were the ladies singing at the function? All the above sentence ask questions. They begin with capital letter and with question mark. तो जो आपने देखा है, तो जो पहला लेटर वो कैपिटल है और एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन से, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. A question is a sentence that asks something. अब क्वेश्चन कैसे स्टेट सेंटेंस है, जो कुछ पूछ रहा है हमसे. So now we have to do the exercise related to this. Look at the example given below and form question from the following statement. One example is given for you. अब इससे हमें क्वेश्चन बनाना है कि जो बोल्ड में जो लिखा है तन्नू इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, तो तन्नू इज़ लिख के और फिर उसके बाद जो सेंटेंस है वो हमें लिख देना है. तन्नू प्रेजेंट इन द क्लास और क्वेश्चन मार्क, तो इसमें आई कैपिटल आएगा. आप एक बात और याद रखिए कि जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, एम, आर, वाज, है ना, इनको हमें क्या करना है, ये अगर किसी में ये सेंटेंस आ रहे हैं, उसमें किसी भी बीच में ये सेंटेंसेस आ रहे हैं और इनके बेस पे हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो हमेशा हम जो हमारे इज़, एम, आर है इनको ही पहले लेंगे. ठीक है, जैसे इसमें भी आप देखिए, और हमेशा ही जैसे आर है तो उसमें ए कैपिटल बनाएंगे. नाउ लेट अस डू इट. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक. अब आर बोल्ड में है तो यानी इसको लेकर ही हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो इसमें आर में ए कैपिटल. आर द चिल्ड्रन प्लेइंग हाइड एंड सीक, देन क्वेश्चन मार्क. सेम सिद्धांत वाज ब्राउजिंग द इंटरनेट. वाज तो डब्ल्यू कैपिटल वाज का, सिद्धांत में एस कैपिटल. तो बेटा जब भी किसी का नेम आता है, बिटवीन सेंटेंस में भी आता है, तब भी आपको नेम में फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल ही लिखना है. वाज सिद्धांत ब्राउजिंग द इंटरनेट, क्वेश्चन मार्क. द स्टूडेंट्स वर रिहर्सिंग द प्ले. वर द स्टूडेंट्स रिहर्सिंग द प्ले. चलें. द वीडियो गेम इज़ वेरी एक्सपेंसिव. इज़ दिस वीडियो गेम वेरी एक्सपेंसिव, क्वेश्चन मार्क. विल दे गो टू द लाइब्रेरी इन द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क. विल आपका हेल्पिंग वर्ब है तो डब्ल्यू कैपिटल बनाएंगे और फिर हम विल लिखेंगे. द टेबल इज़ मेड ऑफ ग्लास. इज़ द टेबल मेड ऑफ ग्लास, क्वेश्चन मार्क. आई एम वेरी टॉकेटिव. एम आई वेरी टॉकेटिव, क्वेश्चन मार्क. राहुल विल डिलीवर अ स्पीच in the morning assembly tomorrow. Will Rahul deliver a speech in the morning assembly tomorrow, question mark. The debate competition will be held on Tuesday. तो will W कैपिटल, द डिबेट कॉम्पिटिशन हेल्ड ऑन ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे हमारा प्रॉपर नाउन है तो ये टी इसमें कैपिटल बनेगा. The stars were shining brightly. Were the stars shining brightly, question mark. The thief was caught red-handed. Was the thief caught red-handed? So children, you have to do this exercise in your practice book. So till then, have a nice day, and next class we will do the another exercise. Okay.